जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ ना, तो मुझे सब पूछने लग जाते हैं, तू इतनी ट्रिप्स कैसे अफोर्ड कर लेता है? तो मेरा एक ही जवाब रहता है, ड्यू टू माई सपोर्टिंग पेरेंट्स। बिल्कुल सही सुना आपने। अपने मम्मी पापा की वजह से ही मैं ये सब अफोर्ड कर पाता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिंग। पहले पापा मना करेंगे कि नहीं जाना है, बट बाद में खुद ही पूछते रहते हैं और कौन कौन जा रहा है। इट साउंड्स फनी ना, बट आई वॉन्ट टू थैंक यू देम। थैंक यू सो मच मम्मी पापा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अविनाश और आप सब देख रहे हैं शिमला का लड़का। तो आज फिर से एक नई ट्रिप पे जा रहा हूं मैं, और ट्रिप होने वाली है रघुपुर फोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग है 60 किलोमीटर। अभी मैं जा पहुंचा हूँ लूरी के पास, और इस ट्रैक पर हमारे साथ होंगे इस ट्रैक पर विशाल, जो बहुत खुश हैं इस ट्रैक के लिए। रघुपुरगढ़ जाने के लिए हमें पहुंचना होगा जलोड़ी पास। जलोड़ी पास पहुंचने के दो रास्ते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं तो हमें चंडीगढ़ से शुरू करते हुए बिलासपुर मंडी होते पहुंचेंगे जलोड़ी पास। अगर आप हमारी तरह नारकंडा शिमला साइड से शुरू करते हैं तो हमें क्रॉस करना होगा नारकंडा लोहरी, एंड देन आनी होते हुए हम पहुंचेंगे जलोड़ी पास। हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था किंगल। किंगल से हम निकले थे 2 बजे और लगभग 3 बजे तक हमने क्रॉस कर लिया था आनी, और थोड़ी देर में हम जा पहुंचे थे पांडुगढ़। और यहाँ से जलोड़ी जोत रह चुका है मात्र 23 किलोमीटर। यहाँ तक का सफर हमने तय किया है लगभग 1.5 घंटे में, और यहाँ से लगभग 45 से 1 घंटा और लगेगा हमें चलते हुए। तो वहाँ लगी हुई है हमारी गाड़ी। तो यहाँ पर हमने लिया है अपना सेकंड स्टॉप। थोड़ा गाड़ी को भी आराम देते हैं, 10-15 मिनट यहाँ रुकेंगे, और उसके बाद सीधे मिलेंगे हम जलोड़ी जोत में, जो कि अब यहाँ से रह गया है लगभग 10 किलोमीटर ओनली। तो थोड़ा सा गलत सीन हो रहा है, बारिश शुरू हो गया यहाँ पे हल्की हल्की सी। तो अभी तक हम झुलस रहे थे किंगल की गर्मी में, और अब एकदम से हम ठंड का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही। शीशे भी अब हमारे आधे खुले, पहले फुल खुले हुए थे, अब आधे बंद करने पड़ गए। एकदम स्टीप चढ़ाई आ चुकी है और बारिश बहुत तेज हो चुकी है। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जलोड़ी पास, और मौसम भी हल्का हल्का खुलने लगा है। जलोड़ी पास पहुंचने के बाद वी हैव 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ 2 डिफरेंट ट्रैक्स। पहला रास्ता जाता है सिरोलसर लेक, जहां पर बूढ़ी नागिन माता का मंदिर है, बट आज हमें जाना है रघुपुरगढ़, तो हम दूसरी साइड निकल जाएंगे अपने ट्रैक सूर्य पर। देव भी हमारे पर मेहरबान हो गया और प्रकट हो गया। विशाल की खुशी देखने लायक हो रही है अब तो। थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद मुझे ये बात समझ आई, ट्रैवल करने से हम जगह ही नहीं खुद को भी डिस्कवर कर लेते हैं। बस अब शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से अपना ट्रैक रघुपुरगढ़ के लिए। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मौसम हो चुका है। बारिश हो गई थी पहले, पर अब बिल्कुल एकदम हो गया है साफ मौसम। तो करते हैं अपना ट्रैक यहाँ से शुरू। जलोड़ी पास से रघुपुरगढ़ का टोटल डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर, जिन्हें कि हम 1.5 से 2 घंटे में इजीली कर सकते हैं। ये ट्रैक एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है, तो इसे आप इजीली और आराम से कर सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। इंगल में एकदम गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ठंड लग रही है। जैकेट हम लेके आए हैं वैसे साथ में, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो इन ब्यूटीफुल जंगलों में वी आर ट्रैकिंग टूवर्ड रघुपुर फोर्ट। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि पहन लेते हैं बाहर से कुछ, फटाक से पहन लेते हैं एकदम से। तो पहन लिया हमने जैकेट, और हवा पड़ रही है ना तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। ये चढ़ाई हो रही है शुरू। और पहला मैगी पॉइंट जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं और थोड़ा मज़ा ले सकते हैं प्रकृति का। विशाल की तबीयत खराब हो रही है, मैं पानी पीते थोड़ा ब्रेक लेते हैं एक। बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। अब तो लास्ट का 300-400 मीटर ही रह गया है। आई हैव बिलीव दैट किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लो। और ऐसा ही कुछ मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था रघुपुर गढ़ के बारे में, और आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो ये है हमारी आज का स्टे, यहाँ पर रहेगा। बाहर तो बहुत ही हवा चल रही है पर यहाँ पर बढ़िया है मौसम। कल में तप रहे होते हैं हम गर्मी से, और यहाँ पर बुखारी सेकनी पड़ रही है, इतनी ठंड है। How was the experience, विशाल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आया मजा हवा मजा का? आ गया, कसम से हवा खा के बहुत मजा आ गया। बहुत ही मैजिकल व्यू हो रखा है अभी तो। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है पर मैं तो निकल गया बाहर निकल। जब शाम की रौनक सूरज के रंग में रंगती है तो दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। हर एक पल एक नई कहानी के साथ गुजरता है, जैसे जिंदगी का हर एक मोड़ एक नई राह दिखाता हो। इतना सुंदर सनसेट जिंदगी में मैंने पहली बार यहाँ पर देखा, और इस सनसेट को देखकर मैं खुशी से पागल हो गया था। वापस आते हैं यहाँ से। तो वापस पहुंच गए हम अपने स्टे में, और भैया ने बहुत बड़ी यार लाइटिंग करा। रात को मेरा मन था कि हम स्टार गेजिंग करें, पर मौसम खराब होने की वजह से ये हम नहीं कर पाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हो चुके हैं सुबह के 5 बज रहे हैं अभी। तो मैं सोच रहा था सनराइज तो पक्का देखेंगे, इस लोकेशन से देखते हैं। थोड़ी देर में सनराइज लगभग 50-60 टेंट और हट्स में जितने भी लोग यहाँ पर मेरे अलावा रुके हुए थे, दे वर स्लीपिंग, एंड मैं वही कर रहा था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मेमोरीज। रघुपुरगढ़ से 4 कैलाश के दर्शन होते हैं, स्टार्टिंग विद मणि महेश, नंबर 2 चूड़धार, नंबर 3 श्रीखंड, और नंबर 4 आता है हमारा किन्नर कैलाश। यहाँ पर अकेले बैठकर कुछ बातें अपने आप से करना बहुत ज़रूरी था। आई वॉज थिंकिंग दैट ज़िंदगी कितनी बदल गई है। बहुत सारे सपने देखे थे, कुछ पूरे हुए और कुछ पूरे करने अभी बाकी हैं। ज़िंदगी की भागदौड़ में बहुत कुछ करना रह गया, पर यहाँ बैठकर लगता है सब कुछ ठीक है। सब कुछ कितना छोटा और सिंपल लगता है यहाँ पर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रघुपुर फोर्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और यहाँ पर बढ़िया एक सनराइज भी हो चुका है। और इस जगह पे बिल्कुल अकेले हूँ अभी मैं, मतलब बाकी सारे अभी अपने टेंट में अपने हट्स में सो रहे हैं। इवन कि विशाल भी अभी सो रहा है। तो मैं सोचा सोने तो आए नहीं है, तो अकेले ही निकल गया मैं यहाँ के लिए।
और थोड़ी देर आराम से शांति से यहाँ पर नेचर का आनंद लेते हैं। मैंने पंचवक्तरा टेम्पल से आशीर्वाद लिया और टहलते टहलते पहुंच गया नियर टू रघुपुर फोर्ट। जिंदगी जियो और ऐसे जियो कि लोग भी तुम्हें देखकर कहें कि जीना है तो इसके जैसे जीना है। तो यहाँ पर एक कुआं है और उसके लिए नोटिस लगा हुआ है। विशाल की नींद भी खुल गई है और वो भी आ गया। यार इतनी खूबसूरत जगह पर अगर आए हो ना आप लोग तो प्लीज ये मत करो यार। के साथ विशाल भी यहाँ पहुंचते हुए जो कि एकदम हाथ मुंह धोकर लगता है आ चुके हैं, पर नींद अभी भी लगी हुई है इनको। यहाँ पर पहुंचकर मेरे मन में थोड़ी सी पागलपंती आ गई और ये देखो कुछ फोटोज लेने के लिए मैंने क्या ही कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं रघुपुर लेक के पास। रघुपुर फोर्ट तो हमने बहुत घूम लिया, तो अब चलते हैं थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं रघुपुर लेक में। तो ये हम पहुंच गए हैं लेक के पास, रघुपुर लेक के नाम से जिसे जाना जाता है, और यहाँ पर बैठ के थोड़े नज़ारे ले रहे हैं। थोड़ी देर रघुपुर लेक के पास बैठने के बाद वी वेंट टू द प्लेस कॉल्ड पांडुरोपा, जो कि रघुपुर फोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो हमने यहाँ पर महसूस किया दैट वाज इनक्रेडिबल। द हिस्ट्री सेज दैट कि पांडुरोपा में पांडवों द्वारा थान लगाया गया था, जो कि अब कभी भी पकता नहीं है। अगर आप रघुपुर फोर्ट आते हो तो प्लीज मस्ट विजिट दिस प्लेस, क्योंकि ऐसी स्पंजी जमीन आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दैट वाज इनसेन यार। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ रहते थे तो शाम को वो धान बीजते थे और सुबह के लिए वो पक जाता था, और अब देखो कितने हजार साल हो गए हैं ये पकता ही नहीं है। आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद इट्स टाइम टू से बाय टू दिस प्लेस। वापस पहुंच गए हम यहाँ पे। जहाँ से शुरू किया था हमने पांडुरोपा की थी सफर। वापस हट में पहुंचने के बाद वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। अपनी जाओ कर दी हमने बाय बाय। अब चलते हैं वापस जलोड़ी पास, और वहाँ से देख रहे हैं क्या सीन बनता है आगे का। तो ये था हमारा रघुपुर फोर्ट जो हमने कर दिया है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस जलोड़ी पास, और वहाँ से देखते हैं, सोच रहे हैं कि सिर्फ सर भी चले ही जाएं, देखते हैं जाते हैं कि नहीं। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर खत्म। So finally we have completed the रघुपुर फोर्ट ट्रैक। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा रघुपुर फोर्ट ट्रैक। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दिस वाज अ एपिक एक्सपीरियंस। अभी एडिट करते हुए भी आई कैन फील द प्लेस, कितनी शांति थी वहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।